सो हेलो दोस्तों, तो क्लास 10th वालों तैयार हो जाइए आप अपना 8 नंबर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आज आपका भाई आपके 8 नंबर कंप्लीट करवा देगा। आप कॉपी पेन अगर निकालेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन वैसे भी आप देखिए, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अध्याय 10 विज्ञान के अध्याय 10 में एक चैप्टर है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम। ठीक है, इसमें से 8 नंबर का आपका क्लियर ही पूछेगा। आज उसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम। तो समझते हैं हम लोग पहले प्रकाश। प्रकाश पहले आगे दिया, उसी इसी के बाद है परिवर्तन, परावर्तन है ना। तो समझते हैं हम लोग प्रकाश कि प्रकाश क्या है। ठीक है, इसकी हेडिंग आपको जो पहली हेडिंग देनी है वो है प्रकाश। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को सेंसिटिव बनाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को सेंसिटिव अर्थात संवेदनशील बनाती है, जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई दे देती है। बस एक सिंपल सा, जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। संवेदनशील, बनाती है। ठीक है, हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है। अब इसको समझ लेते हैं एकदम इजी से। आपको पता है कि प्रकाश का, आपको पता है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। उसके बाद लाइट, टॉर्च वगैरह वगैरह जो भी है, तो सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। तो सूर्य से ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा सूर्य। हाँ, ये हमारा सूर्य। ठीक है, यहाँ से किरणें चलकर आएंगी। एक किरण ये आई, एक किरण ये आई, और दूसरी किरण ये आई। हाँ, मान लीजिए किस पर पड़ी, किसी वस्तु पर पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर कौन है? छोटिया खड़ी है। ठीक है, यहाँ पर कौन खड़ी है? छोटिया खड़ी है। इस पर पड़ी, अब इस पर पड़ी तो किसी से टकरा करके जाएगी किसी के पास। तो यहाँ पर कौन खड़ा है? छोटुआ खड़ा है। इंतजार कर रहा है इसका, छोटुआ इसका इंतजार कर रहा है ना। यहाँ पर छोटुआ खड़ा है। इस पर पड़ी तो इससे टकराकर इसके पास जाएगी, तभी तो इसे दिखाई देगी। पहले इस पर पड़ी तो फिर इससे टकराकर इसके पास गई, तो छोटुआ को छोटिया दिखाई दे देगी। ये कौन है? छोटिया। और ये कौन है? छोटुआ। समझ में आ रहा है ना? प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ेंगी तो आंखों को सेंसिटिव बना देगी। इस पर पड़ेंगी तभी तो इसे सेंसिटिव बनाएंगी। तो इसे सेंसिटिव बना दी तो यह इसे दिखाई देगी। क्या बता रहा है? हमारी आंखों को संवेदनशील बनाती है, जिसकी वजह से, जिस वजह से वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से लिख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब एकदम आसान भाषा में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशील बनाता है, जिससे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इसका ज्ञान हमें अपनी आंखों द्वारा होता है। ठीक है, आप इसमें से कोई भी परिभाषा लिख दीजिए, एकदम इजी से समझिए। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया प्रकाश। अब प्रकाश के कुछ गुण भी होंगे, है ना, क्योंकि पूछेगा गुण। अब एक दो गुण समझ लेते हैं, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 या 3 गुण समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं हम लोग प्रकाश के गुण। प्रकाश का पहला गुण तो ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गुजरता है। प्रकाश सीधी रेखा में गुजरता है। और नंबर 2 है, आ जाएगा प्रकाश को, प्रकाश की चाल वगैरह दे देगा। ठीक है, तो समझते हैं प्रकाश, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब ये एंगस्ट्रॉन क्या है? अब ये फंस रहा है ना, ये एंगस्ट्रॉन क्या है? एंगस्ट्रॉन समझिए, एंगस्ट्रॉन छोटी से छोटी चीज़ों को नापने के लिए आता है। बहुत ही छोटी चीज़, जैसे 1 इंच है। 1 इंच के अगर आप 1000 टुकड़े करेंगे तो उसके नापने के लिए जो मशीन लेकर आएंगे ना, उसी को कहा जाता है एंगस्ट्रॉन, एकदम सीधी भाषा में। ये 2 हो गए, 2 एग्जाम्पल। और तीसरा, 2 गुण हो गए ना। और तीसरा है कि प्रकाश
पारदर्शी वस्तु से गुजर सकता है, पारदर्शी वस्तु से गुजर सकता है मतलब पारदर्शी को पार कर जाएगा, उस पार चला जाएगा। जैसे शीशा है, उसके ऊपर अगर पॉलिश लगी है तो नहीं पार कर पाएगा, और अगर पॉलिश नहीं लगी है तो उसे पार कर जाएगा। कहने का मतलब यही है, ठीक है। पारदर्शी वस्तु से गुजर सकता है लेकिन अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या होता है? थाली लोटा बर्तन दीवार वगैरह जो भी ले सकते हैं आप, वही शीशा ही ले लीजिए पॉलिश वाला, ठीक है। अपारदर्शी कोई थाली लोटा बर्तन दीवार वगैरह जो भी है, ठीक है, ऐसी वस्तु को प्रकाश पार नहीं कर पाता, ठीक है। तथा अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाता है, वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। वापस लौटते हुए इस प्रकार में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर कांच है ना तो जिस दिशा से आया है टकराकर उसी दिशा में लौटते हुए आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगा, ठीक है। ये तो हो गया कुछ प्रकाश के गुण। 3 गुण लिख देंगे बहुत है, मैं तो 4 से 5 6 8 10 बता दूंगा आपको, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने, ठीक है। 3 गुण लिखे। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है, ठीक है ना। इतना आप समझ लिए होंगे। अब इसके बाद अपवर्तन, ठीक है। तो होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। परावर्तन समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, हाँ ये कोई वस्तु है, ठीक है। जैसे प्रकाश की किरणें, ठीक है, हमारा सन, ठीक है। प्रकाश की किरणें इधर से चलती हुई पहुंची यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश की किरणें यहाँ से आई, यहाँ तक आई, इसके पीछे क्या लगी है? कॉइल, है ना। प्रकाश की किरणें यहाँ तक आई, अब इससे टकरा गई, पार तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसके पीछे पॉलिश लगी है, तो टकरा करके वापस जाएंगी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी, ठीक है। जितनी डिग्री से आई रहेंगी उतनी ही डिग्री में वापस लौटेंगी, ठीक है। जहां पर टकराई यहां से आई और यहां से गई, ठीक है। यही होता है प्रकाश का परावर्तन, ध्यान से समझिएगा। यह है क्या है? हमारा दर्पण। सिंपल सी बात, ये समझिए हमारा दर्पण कांच है, प्रकाश की किरणें यहाँ से आई और इसके पीछे कॉलिंग लगी हुई थी, इस वजह से टकरा करके वापस चली गई। ये यहाँ से आई और यहाँ तक वापस चली गई, यही हो गया प्रकाश का परावर्तन। यही नहीं है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसकी किरणों के भी कुछ नाम होंगे। जो आ रही है यही है आपतित, आ से आ रही है ना, तो आती हुई किरणों को आपतित, जा रही है, ठीक है। पास से पराई हो गई तो इसका क्या नाम होगा? परावर्तित, ठीक है। जा रही है तो इसका क्या नाम होगा? पास से पराई हो गई, जा रही तो पराई हो गई, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? परावर्तित। अब जहां पर टकराई है यार, ये भी तो कोई वस्तु जगह होगी, तो इसे कहते हैं बिंब, मतलब इसे कहते हैं बिंब, मतलब कि लंब। फिर यहाँ से एक लंब डाल दिया जाता है, ठीक है ना, लंब। अब ये कहेंगे लंब क्या है? लंब जहां पर प्रकाश टकराया जिस जगह पे, वहीं पे अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा को ही अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, इस साइड भी देखेंगे तो 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। अब आने वाली रेखा को आई से दर्शाते हैं और जाने वाली रेखा को आर से, ठीक है ना। अब यही जो आ रही है ये आपतन कोण है, ठीक है। ये क्या है? आपतन कोण। और जो जा रही है रेखा, ये कौन सा कोण बनाएगी? परावर्तन, ठीक है। ये कौन सा कोण बनाएगी? परावर्तन। बस यही पूरी प्रक्रिया बना मिला देंगे ना तो हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। और कुछ प्रकाश का परावर्तन अलग से है नहीं, ज्यादा समझाएंगे बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आप भी थोड़ा अपने से कुछ दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। नहीं कुछ अगर आ रहा है ना तो चित्र छाप के चले आइएगा, चित्र को ध्यान से देख लीजिए। ये कौन सी रेखा है? अभिलंब, ठीक है। ये कौन सी रेखा है? अभिलंब। और इतना लिख दीजिएगा कि आपतन कोण, इतना लिखकर आ जाएगा। कुछ नहीं समझ आना, इतना लिख के आ जाएगा। आपतन कोण, है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, तो इससे पहले जो हमने प्रकाश की परिभाषा लिखवाई, तो इस बात प्रकाश के गुण और परावर्तन में अगर यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये इतना बड़ा जो है ना चित्र छाप के चले आइएगा और उसके नीचे लिख दीजिएगा आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के
बराबर होता है। ठीक है, इतना लेकर के लिख करके चले आएंगे और ये छाप देंगे, फिर भी एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटता, मैं गारंटी देता हूँ इसकी। ठीक है, 8 नंबर के हैं, 7 नंबर वाला लिख के दे देगा आपको। ठीक है ना, तो दोस्तों इतना क्लियर हुआ आज का। फिर अब इसके नई वाली वीडियो में प्रकाश के कुछ और भी छूट रही है वीडियो में, तो वो बता देंगे, लेकिन वो जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो अलग पूछेगा, इसमें नहीं लिखना है आपको। अगर प्रकाश का परावर्तन तथा उसके गुण पूछेगा तो इतना लीजिएगा, लिख दीजिएगा, और इसके अगली वाली वीडियो में अगर वो पूछेगा तो वो लिख दीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो 7 नंबर के आज आपका क्लियर हो गया। 8 नंबर का पूछता है, 7 नंबर देगा, क्योंकि 8 नंबर एग्जामिनर नहीं देता है। ठीक है ना, क्योंकि राइटिंग पे कुछ नंबर काट लेंगे, हो सकता है चित्र बनाए कहीं आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।